नमस्कार, 9 की 9 खबर में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र में हम नेता की हत्या और लगातार घट रही आपराधिक घटना से खासे नाराज हैं। पुलिस की कार्यशैली से नाराज केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने साहेबपुर कमाल के थाना प्रभारी को उनके मुंह पर ही इस पूरी घटना के लिए नसीहत दे डाली। इतना ही नहीं, पुलिस के आलाधिकारी को कहा कि आप लोग सरकार को बदनाम करके ही दम लीजिएगा। बता दें कि गिरिराज सिंह शनिवार को हम नेता के परिजनों से मिलने उनके घर गए और उनसे पूरी घटना की जानकारी लेने के बाद इस घटना पर अपने गुस्से का इजहार किया और मौके पर मौजूद बलिया के डीएसपी और थानेदार पर बिफर पड़े। गुस्से से लाल गिरिराज सिंह ने कहा कि 2 घंटे तक जब गोलीबारी होती रही तो पुलिस मौके पर क्यों नहीं पहुंची। गिरिराज सिंह ने कहा कि सरकार पुलिस को कार्रवाई के लिए खुली छूट दे रखी है। अपराधी अगर अपराध करता है तो सलाखों के पीछे होगा। हम थे दिल्ली बाहर थे। आपने क्या कार्रवाई की जब इसके बहन बहनों को हेरू दे रहा है? तो आप लोगों ने क्या किया? एसपी को रिपोर्ट किया, मुंगेर के एसपी से बातचीत हुई। 1 महीना में 2 घटना घटी है। उन्हें मुख्यमंत्री को बदनामे करके छोड़िएगा। हाँ? 4 घटना इस थाने में। और अच्छा हो कि आप लोग चले जाइए, हम अकेले अपना बात करेंगे, क्योंकि आपका चेहरा देखता हूं तो मुझे और गुस्सा आता। क्या कोशिश की क्या है? 2 घंटे तक बच्चे को सब आप चलाइए। 2 घंटे तक वो फायरिंग करता रहा। पुलिस क्यों नहीं पहुंची? सर, अभी तक स्कूल में भी धमकी मिल रहा है। बच्चे को सब अपने अपने गार्जियन गए हैं लाने के लिए। वहाँ से सर लोग को भी धमकी मिल रहा है कि अपने अपने नहीं तो सबको सर को भी मार दिया जाएगा। यहाँ से रिपोर्ट उसकी माँ को धमकी मिला है, डीएसपी जानती है। राइफल के साथ आता है। वाह, कितना अच्छा लग रहा है प्रभारी महोदय, सुनने में कितना अच्छा लग रहा है। ऐसे मुंह ढक के एकदम हम यहाँ बैठे हुए डूब हैं, करके यहाँ से मर जा जाना चाहिए ऐसे प्रभारी को। इससे बड़ा दुखद नहीं कुछ हो सकता है। पुलिस के हाथ खाली रहते हैं सर। पुलिस के हाथ नहीं खाली, सरकार पुलिस पर पूरा छूट दे रहा है। सुशासन पर सवाल खड़े हो रहे सर। सुशासन पर सवाल नहीं खड़े होंगे। अपराधी अगर अपराध करता है वो जेल के शिकंजे में जाएगा। अपराधी रोज धमका रहे हैं सर, उस पर कार्रवाई होगी। बिहार में बढ़ रहे अपराध को लेकर 2 दिन पहले लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने एक बड़ी बैठक की थी। बैठक के बाद सभी जिले के एसपी को अपराध को लेकर कई निर्देश दिए गए थे ताकि बिहार में अपराधियों पर नकेल कसा जा सके। डीजीपी की बैठक का असर सिवान में अब दिखने भी लगा है। सिवान पुलिस रात्रि में सिवान और महाराजगंज के चौक चौराहे पर अलर्ट दिखी। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता मृत्युंजय सिंह। बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। बढ़ रहे अपराध को लेकर विपक्ष सरकार पर कई सवाल खड़ा कर रहा है। ऐसे में 2 दिन पहले बिहार के डीजीपी विनय कुमार एक बड़ी बैठक की थी और सभी जिले के एसपी को अपराध पर अंकुश लगाने को लेकर कई तरह के निर्देश दिए थे ताकि अपराध पर अंकुश लगाई जा सके। अब इस बैठक का सिवान में असर साफ देखने को मिल रहा है। रात्रि में सिवान पुलिस सिवान सहित महाराजगंज मंडल में विशेष अभियान चलाई। हर चौक चौराहे पर अलर्ट रही और आने जाने वाहन की तलाशी के साथ साथ हर उस व्यक्ति से पूछताछ की जो रात्रि में आ जा रहे थे। उनसे पूछताछ की जा रही थी कि आप कहाँ आ रहे और कहाँ जा रहे हैं। बैठक के बाद सिवान पुलिस अलर्ट मूड में दिख रही है। वहीं रात्रि में चौक चौराहे पर पूरी तरह से अलर्ट थी। मृत्युंजय सिंह, न्यूज 18 सिवान। पिछले दिनों विवादों में आए तेज प्रताप यादव के खिलाफ लालू प्रसाद ने कार्रवाई की थी और उन्हें पार्टी और परिवार से बेदखल कर दिया था, जिसके बाद तेज प्रताप यादव की आज पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। तेज प्रताप ने सोशल मीडिया एक्स पर भावुक पोस्ट लिखा। लालू प्रसाद की कार्रवाई के बाद से जो उनका दर्द है वो छलका है और सोशल मीडिया एक्स पर पहला पोस्ट जो है कार्रवाई के बाद से वो सामने आया है और विवादों को लेकर के ये कार्रवाई तेज प्रताप यादव पर की गई। तेज प्रताप यादव का जो प्रकरण सामने आया था उस प्रकरण के बाद से ये पोस्ट जो है वो सामने आया है तेज प्रताप यादव का। और तेज प्रताप यादव लिखते हैं कि मेरे प्यारे मम्मी पापा, इससे शुरुआत करते हैं अपने पोस्ट की और लिखते हैं कि मेरी सारी दुनिया बस आप दोनों में ही समाई है।
भगवान से बढ़कर आप दोनों हैं मेरे लिए। कोई भी आदेश जो है वो मेरे सर माथे पर है। आगे वो लिखते हैं कि आप है तो सब कुछ है, मेरे पास सब है, मुझे सिर्फ आपका विश्वास और प्यार चाहिए। तो ये भावुक पोस्ट जो है वो तेज प्रताप यादव का इस कार्रवाई के बाद से सामने आया है और ये पोस्ट आपको दिखा रहे हैं, मेरे प्यारे मम्मी पापा। इससे शुरुआत करते हैं तेज प्रताप, मेरी सारी दुनिया बस आप दोनों में ही समाई है। तो इमोशनल पोस्ट है कि भगवान से बढ़कर आप और आपका दिया कोई भी आदेश तेज प्रताप यादव के लिए। आप हैं तो सब कुछ मेरे पास है, ये तेज प्रताप यादव इस पोस्ट के जरिए कहते हैं और कहते हैं कि मुझे सिर्फ आपका विश्वास और प्यार चाहिए, ना कि कुछ और मुझे चाहिए। आगे लिखते हैं कि पापा आप नहीं होते तो ना ये पार्टी होती और ना ही मैं। राजनीति करने वाले कुछ जयचंद जैसे लालची लोगों का भी जो जिक्र है वो यहाँ पर तेज प्रताप यादव कर रहे हैं। संजय हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़े हुए हैं। संजय, जो प्रकरण सामने आया तस्वीरों को लेकर के पार्टीगत कार्रवाई भी तेज प्रताप के ऊपर हुई और अब ये भावुक पोस्ट सामने आया है, इस पोस्ट का मतलब क्या समझा जाए? देखिए बिल्कुल, और ठीक एक सप्ताह के बाद लालू प्रसाद यादव ने जिस तरीके से कार्रवाई की थी उसके एक सप्ताह के बाद तेज प्रताप यादव का ये इमोशनल पोस्ट जो है वो आया है। उसमें उन्होंने तमाम बातें लिखी हैं अपने पेरेंट्स को लेकर और उन्होंने कहा है कि आपका विश्वास और आपका प्यार मुझे चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। लेकिन सबसे बड़ी बात एक बार फिर से जो उन्होंने पंक्तियां इसमें लिखी हैं उसमें उन्होंने पार्टी के अंदर कुछ जयचंद और लालची लोगों की चर्चा की है। तो इसको लेकर एक बार फिर से बिहार की राजनीति जो है वो गर्मा गई है। सत्ता पक्ष ने यह जानना चाहा और खासकर तेजस्वी यादव से जो नेताओं का बयान सामने आ रहा है उसमें सत्ता पक्ष के लोगों ने तेजस्वी यादव से जानना चाहा है कि ये कौन से लोग हैं जिनको लेकर तेज प्रताप ने चर्चा की है। पार्टी के अंदर जो लालची लोग हैं, जो जयचंद हैं, उनका नाम करना चाहिए जो तेजस्वी यादव है उनको। तो ऐसे में एक बार फिर से बिहार की सियासत तेज प्रताप के पोस्ट के बाद गर्मा गई है, भले ही तेज प्रताप यादव ने इमोशनल पोस्ट किया हो। राहुल जी चलिए, शुक्रिया संजय इस अपडेट के लिए आपका। तो देखिए, बिहार में चुनावी साल में राजनीतिक पार्टियों ने पोस्टर को सबसे बड़ा हथियार बना रखा है और इसी पोस्टर के जरिए एक दूसरे पर वार पलटवार कर रहे हैं और अपनी चुनावी तैयारी को धार देने में लगे हैं। पटना में एक बार फिर से चौक चौराहे पर तेजस्वी यादव का पोस्टर लगा है जिसमें एनडीए नेताओं को तेजस्वी को रोकने की कोशिश करते दिखाया गया है। हालांकि ये पोस्टर किसने लगाया है इस पर कुछ भी नहीं लिखा गया है, लेकिन तेजस्वी के लिए लगे इस पोस्टर का आरजेडी ने समर्थन किया है। विधानसभा के चुनावी साल में बिहार की सियासत पोस्टर के माध्यम से लगातार गर्माती रही है। एक बार फिर से राजधानी पटना के चौक चौराहों पर एक नया पोस्टर सामने आया है। हालांकि यह पोस्टर किसकी तरफ से लगाया गया है इस बात की चर्चा इस पोस्टर में नहीं की गई है, लेकिन इस पोस्टर में तेजस्वी यादव को दिखाया गया है। अनस्टॉपेबल तेजस्वी इसका जो है टाइटल दिया गया है और इसमें एनडीए के तमाम नेताओं की तस्वीर लगाई गई है और इसमें आप देख सकते हैं तस्वीरों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, सम्राट चौधरी हैं, विजय सिन्हा हैं और ये सभी को दिखाया गया कि कैसे हाथ में रस्सी लेकर वो तेजस्वी यादव को रोकने की कोशिश कर रहे हैं और तेजस्वी यादव लगातार आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ पोस्टर में जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं और प्रधानमंत्री उनकी भी तस्वीर लगाई गई है। यानी पोस्टर के माध्यम से बिहार की राजनीति जो है वो लगातार गर्माती रही है और उसी की एक वानगी एक बार फिर से राजधानी पटना में देखने को मिल रही है। भले ही इस पोस्टर में किसी दल का नाम, किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं लिखा गया हो, लेकिन समझने वाले समझ रहे हैं कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव की यह तस्वीर लगाई गई है तो निश्चित तौर पर ये जो आरजेडी के सपोर्टर्स हैं उनकी तरफ से ये पोस्टर जो है वो लगाया गया है। तो निश्चित तौर पर इसको लेकर एक बार फिर से बिहार की सियासत जो है गर्मा गई है। राष्ट्रीय जनता दल ने इस पोस्टर का समर्थन किया है और दूसरी तरफ जो एनडीए के नेता हैं इस तरह के पोस्टर को बकवास राजनीति का एक बड़ा उदाहरण, जो एक बड़ा नमूना जो है वो बता रहे हैं। तो लगातार पोस्टर की जो पॉलिटिक्स है बिहार में वो पिछले कई सालों से चल रही है और जब जब चुनाव का वक्त आता है तब तक यह पोस्टर पॉलिटिक्स तेज हो जाती है। एक बार फिर से बिहार में पोस्टर पॉलिटिक्स तेज होती हुई दिख रही है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। और पटना से बड़ी खबर, जहां बिहार राज्य मछुआरा आयोग का गठन किया गया जिसके ललन कुमार अध्यक्ष बनाए गए हैं, अजीत चौधरी इसके उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। तो देखिए, पटना से ये बड़ी खबर है जहां पर बिहार राज्य मछुआरा आयोग का गठन किया गया है और इस आयोग के अध्यक्ष ललन कुमार बनाए गए हैं।
इसके साथ अजीत चौधरी इसके उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। तो देखिए, बिहार राज्य मछुआरा आयोग का गठन किया गया और एक मास्टर स्ट्रोक जो है वो सरकार का माना जा रहा है इस आयोग के गठन के बाद। और इस गठन को लेकर के जो नोटिफिकेशन जारी हुआ वो भी आपको दिखा रहे हैं, तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं, जहां देखिए बिहार राज्य मछुआरा आयोग का गठन किया गया, जो कितना कारगर होगा। परंपरागत रूप से नदियों के किनारे जो निषाद मल्लाह जाति के हैं वो काम करते हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं चिराग पासवान को लेकर के। इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां चिराग पासवान चुनाव लड़ेंगे। एलजेपी आरवी का ये फैसला सामने आ चुका है, तो सामान्य सीट से उतारने का फैसला ये किया गया है। और देखिए, चिराग पासवान लगातार अपने बयानों में संकेत संदेश दे रहे थे कि उन्हें बिहार की राजनीति करनी है और बिहार में अपने आप को एस्टैब्लिश करना चाह रहे हैं। तो केंद्र की राजनीति से इतर लगातार जो दिलचस्पी है वो चिराग पासवान जता रहे थे बिहार के लिए। और बिहार में विधानसभा का चुनाव है और ऐसे में एलजेपी आरवी ने बड़ा फैसला लिया है। जब उनसे सवाल पूछा गया कि उनकी दिलचस्पी क्या है, तो उन्होंने कहा कि जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो हमारे समर्थक हैं, वो चाहते हैं कि मैं भी चुनाव लड़ूं। हालांकि पार्टी इस पर फैसला आगे लेगी। और इस बीच फैसला सामने आता है कि एलजेपी आरवी का यह फैसला कि सामान्य सीट से उतारने का जो फैसला है वो लिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर यही चिराग पासवान से जुड़ी हुई कि चिराग पासवान चुनाव लड़ने जा रहे हैं। चिराग पासवान विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। एलजेपी आरवी का यह फैसला सामने आया है, सामान्य सीट से उतारने का फैसला लिया गया है। तो देखिए, चिराग पासवान भी कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि केंद्र की जो राजनीति है, भले ही वो केंद्र में मंत्री हैं, लेकिन इसके बावजूद जो बिहार के लिए वो कहते भी आए हैं कि बिहार के लिए वो काम करना चाह रहे हैं और बिहार की जमीन इसके लिए जरूरी है और उसी जमीन को तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि बिहार विधानसभा चुनाव में बहुत कुछ हासिल एलजेपी आरवी को नहीं हो पाता है। पार्टी की तरफ से कैंडिडेट जरूर उतारे जाते हैं, लेकिन बहुत हद तक सफलता नहीं मिल पाती है। लेकिन इस बार की स्ट्रेटजी जो है वो खुद चिराग पासवान की अलग इस बार दिखाई दे रही है। एनडीए के साथ इस बार है, सीट शेयरिंग को लेकर भी लगातार वो बातचीत कर रहे हैं और कहीं ना कहीं अपना जो राजनीतिक भविष्य है वो बिहार की जमीन पर ही तलाशने की कवायद में जुटे हुए हैं। और कोशिश उनकी यही है कि अपनी जो राजनीति है वो कैसे एस्टेब्लिश की जाए, क्योंकि रामविलास पासवान और उस विरासत को लेकर के वो आगे बढ़ना भी चाहते हैं। और ब्यूरो चीफ दिवाकर तिवारी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिवाकर जी, जिस तरीके से चिराग पासवान लगातार इस बात का जिक्र करते आए कि केंद्र की जो राजनीति है उससे इतर वो बिहार की राजनीति में ज्यादा दिलचस्पी रखते हैं, और अब एलजेपी आरवी का ये बड़ा भी फैसला भी आ चुका है कि चिराग पासवान चुनाव लड़ेंगे। किस तरीके से इस डेवलपमेंट को देख रहे हैं? देखिए, पिछले दिनों एलजेपी आरवी के कई प्रकोष्ठों की बैठक हुई थी और उसमें ये फैसला लिया गया था कि चिराग पासवान राष्ट्रीय राजनीति से प्रदेश राजनीति की ओर लौटें और प्रदेश की राजनीति में ही वो जो है इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में जो राजमाइश करते दिखे, यानी कि सीधे तौर पे वो किसी विधानसभा सीट से चुनाव लड़े। अब पार्टी ने एक फैसला किया है, बिहार इकाई जो है कोर कमेटी है, उसने ये फैसला किया है कि चिराग पासवान जो है सामान्य सीट से लड़े। इसके पीछे एक स्ट्रेटजी है कि जो एलजेपी आरवी है, जिसको लेकर ये कहा जाता है कि किसी खास वर्ग में जो है इसकी पहचान है, इसका जनाधार है, तो उस जनाधार को जो है उसके दायरे को बढ़ाने के लिए सामान्य सीट से लड़ाने की स्ट्रेटजी हो सकती है। चिराग पासवान पहले भी कह चुके हैं कि केंद्रीय मंत्री के तौर पे उन्होंने जो उनको भूमिका मिली है उसका वो निर्वहन कर रहे हैं, लेकिन वो जो है राज्य की राजनीति में वापस लौटना चाहते हैं जी। और लगातार उनके समर्थक जो है उनको मुख्यमंत्री उम्मीदवार के तौर पे पेश कर रहे हैं, पोस्टर लग रहे हैं, तो लगातार चिराग पासवान सुर्खियों में है। अब ये जो फैसला आया है वो काफी बड़ा फैसला है। बिहार इकाई कोर कमेटी ने ये फैसला किया है कि सामान्य सीटों पर जो है पार्टी के कद्दावर जो दिवाकर जी आपके पास आएंगे। धीरेन्द्र कुमार भी एलजेपी आरवी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धीरेन्द्र जी, आप ये बताइए कि आप लोग ही लगातार कहते रहे चिराग पासवान मुख्यमंत्री बने, हालांकि मुख्यमंत्री को लेकर के थोड़ा बसते हुए दिखाई दिए, लेकिन क्या वही तैयारी आने वाले वक्त के लिए भी? आखिर दिलचस्पी बिहार के लिए क्यों चिराग पासवान के सामने? अब तो पार्टी ने ऐलान भी कर दिया। नहीं, ये
देखिए, ये सवाल तो मैं सुन नहीं पा रहा हूँ, आपने क्या बोला, दोबारा से दूर आए। जी धीरेन्द्र जी, पार्टी ने ऐलान कर दिया है कि चिराग पासवान बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, आरक्षित सीट भी नहीं होगी। इस पर भी क्या स्ट्रेटेजी आप लोगों की? नहीं, देखिए, पार्टी के लोग और बिहार में उनके चाहने वाले लोग लगातार बोल रहे हैं कि आप बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं, तो ऐसे में आपको आकर के और बिहार में अपनी बातों को करना चाहिए। बेशक हो सकता है कि हम लोगों ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं हो, लेकिन बिहार की बातें बिहार के सदन पटल पर रखने की बात होगी, तभी न समग्र बिहार के विकास की बात होगी। तो ऐसे सूरत में कम से कम बिहार विधानसभा के सदस्य के रूप में आपको होना चाहिए। और यदि आप ये वादा करते हैं कि नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, तो विधायक दल की बैठक में ही रह करके ये संभव है। और बिहार के अगर सभी समग्र लोगों के विकास की बात करते हैं, तो लगता है कि आपको जनरल सीट से ही लड़ना चाहिए, क्योंकि किसी एक विशेष समुदाय की बात आप नहीं करते हैं, आप समस्त बिहार की बात करते हैं, समस्त बिहारियों की बात करते हैं। तो उनके दायरे को किसी एक बहुजन समाज या फिर किसी विशेष जाति वर्ग में समेटने के लायक नहीं है आपका औरा। और ऐसे में आपको जनरल सीट से चुनाव लड़ना चाहिए, ऐसे बिहार के लोग चाहते हैं। जी चलिए, बिल्कुल, तो बिहार के लोग चाहते हैं और एलजेपी आरबी ने ऐलान कर दिया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। दिवाकर तिवारी जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिवाकर जी, हम उसी पर बात कर रहे थे कि आरक्षित सीट को छोड़ दिया गया, अब सामान्य सीट से चुनाव लड़ने की बात कही जा रही है। इसके पीछे की भी रणनीति आप बता रहे थे, लेकिन इसके साथ साथ जिस तरीके से मुख्यमंत्री का चेहरा हो, इसको लेकर भी प्रोजेक्ट किया जाता रहा पार्टी कार्यकर्ताओं की तरफ से, क्या इस तरफ भी अब धीरे धीरे कदम आगे बढ़ा रहे हैं कि इस साल ना 5 साल के बाद ही सही? देखिए, ये महत्वपूर्ण है। चिराग पासवान जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि प्रदेश की राजनीति में वो सक्रिय भूमिका निभाना चाहते हैं, तो ऐसे में पार्टी जो फैसला कर रही है कि चिराग पासवान को सामान्य सीट पर लड़ाया जाए, तो एक एक करके जो एलजेपी आरबी का जो की स्ट्रेटजी है वो सामने आ रही है कि चिराग पासवान सामान्य सीट से लड़े। इसका मतलब है कि पार्टी चाहती है कि एक खास वर्ग से उनकी पहचान को जो जोड़कर देखा जाता है, उस वर्ग से जो है पार्टी का दायरा बाहर निकाला जाए और पार्टी का विस्तार किया जाए। ऐसे में जो जनाधार है, सामान्य वर्ग की तादाद मानी जाती है कि 15% के आसपास जो है बिहार में सामान्य वर्ग के लोग हैं। चलिए दिवाकर जी, आपके पास आएंगे। जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक झा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक जी, ये वही चिराग पासवान है 2020 में बड़ा नुकसान पहुंचाया था, साथ में इस बार और चुनाव लड़ने का ऐलान भी एलजेपी आरबी की तरफ से कर दिया गया है। किस तरीके से इस चिराग पासवान की महत्वाकांक्षा को देख रहे हैं? तो इसमें दिक्कत क्या है? भारत के संविधान ने हर नागरिक को ये अधिकार दिया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी चुनाव को कहीं भी जाकर लड़ सकता है। और चिराग पासवान जी ने, उनकी पार्टी ने कई मौकों पर स्पष्ट किया है कि मजबूती से नीतीश जी के नेतृत्व में एनडीए के कुनबे में वो चुनाव लड़ेंगे। और इस बाबत अगर चिराग जी की पार्टी चाहती है, चिराग जी चाहते हैं कि वो विधानसभा का चुनाव लड़े, तो उसमें आपत्ति क्या है? ये तो उनकी पार्टी और गठबंधन के लिए बेहतर है। तो इसका अलग पॉलिटिकल नैरेटिव सेट करना कहीं से भी उचित नहीं है। चिराग जी मजबूती से नीतीश जी के नेतृत्व में लड़ रहे हैं जी, और पार्टी और गठबंधन को मजबूत करेंगे। पार्टी और कार्यकर्ता तो ये भी कहते नजर आए कि मुख्यमंत्री का चेहरे के तौर पर चिराग पासवान हो, मतलब ये इच्छा जताई उन लोगों ने, उनके समर्थकों ने। एकदम राहुल जी, ये भी अस्वाभाविक नहीं है। हर पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं की ये इच्छा महत्वाकांक्षा होती है कि उनके जो नेता है उनको गठबंधन में सबसे बेहतर पद मिले, सर्वोच्च पद मिले। तो ये तो महत्वाकांक्षा होना कोई अस्वाभाविक बात नहीं है, उनकी इच्छा हो सकती है। लेकिन जब गठबंधन बनता है तो गठबंधन के वरीय नेता बैठते हैं और सभी पहलुओं पर विचार करके फैसला करते हैं। लेकिन चिराग पासवान की मुलाकात भी इस बीच हुई थी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से, और मुलाकात के बाद से ही कहा था कि कोई वैकेंसी नहीं है, मुख्यमंत्री के तौर पर तो नीतीश कुमार ही होंगे। नहीं, वही बात मैं बताना चाहता हूं कि चिराग जी ने खुले मंचों से कहा है कि बिहार में तो मुख्यमंत्री पद की वैकेंसी ही नहीं है और नीतीश जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे। तो कार्यकर्ताओं की एक बात है जी, और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व राष्ट्रीय अध्यक्ष की एक बात है जी। चलिए, मृत्युंजय तिवारी भी आरजेडी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मृत्युंजय जी, एक जो महत्वाकांक्षा लगातार कई दिनों से चर्चा में थी वो सामने भी आ चुकी है, चिराग पासवान चुनाव लड़ेंगे, आप लोगों के लिए भी बड़ी चुनौती खड़ी करेंगे क्या? मैंने तेजस्वी यादव जी के लिए, हम लोगों के लिए कोई चुनौती नहीं है। जनता ने मन बना लिया है कि बिहार में तेजस्वी सरकार बनाएंगे।
अब वहाँ एनडीए में सिर्फ फुटअव्वल है। महत्वाकांक्षा सिर्फ एनडीए के घटक दलों में नहीं है, बीजेपी के अंदर भी है, कई मुख्यमंत्री के चेहरे। तो अभी तो आगे आगे देखिए होता है क्या। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे एनडीए में सिर्फ फुटअव्वल होना तय है। और श्री चिराग पासवान जी के को तो बीजेपी और जेडीयू ही रोकेगी आने से। हम लोग तो चाहते हैं उनको आना चाहिए। बिहार की चिंता वाजिब है। जिस तरह से बिहार 20 वर्षों से रसातल में चला गया, बिहार पलायन में, बेरोजगारी में, गरीबी में, सब में देखिए क्या हालत है बिहार की। हर मानक में बिहार टॉप कर रहा है, नीचे से फिसड्डी है, अपराधी, भ्रष्टाचार। चलिए बिल्कुल मृत्युंजय जी, तो आपके लिए कह रहे हैं कि बड़ी चुनौती नहीं होगी अगर चिराग पासवान मैदान में उतरते हैं। सबकी अपनी अपनी राय है। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का। और चलिए एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, जल्द वापस आते हैं।